नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे भाषा हिंदी, जो पेडालॉजी के क्वेश्चन होंगे, जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाषा के आधारभूत कौशल हैं, पूछा गया है भाषा के आधारभूत कौशल कैसे होते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, ना कि क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। गलत ऑप्शन है। स्वरता पृथक होते हैं, ये भी गलत है। अंतः संबंधित होते हैं, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय है, पूछा गया मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय है। तो ऑप्शन दिया गया है भाषा के तत्वों का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, विषय में रुचि एवं लागत, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश से सहज और स्वतः रूप से परिमार्जित कर लेते। बच्चे भाषा की जटिल और अशुद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय जाते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा लिखने में सहायक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। बच्चों की भाषा कल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह से सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होंगे। तो पूछा गया है पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ व मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होंगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं। यदि हो वाले प्रश्न पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों की व्यक्त करने वाले प्रश्न, क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहात्मक कौशलों में शामिल होते हैं। तो ग्रहात्मक कौशलों में कैसे शामिल होते हैं। सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, सुनना और फिर बाद में पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा का अर्जित करते हैं। तो किस प्रकार का करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा में तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल को ई स्कूल कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष उदाहरण है। तो स्कूल को ई स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण का दोष है। स्वरागम, स्वरभक्ति, स्वरलोप, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, स्वरागम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन है। पूछा गया है पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन है तो किस प्रकार का है? तो अर्थ को समझने में मदद करता है। तो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन कैसा है? तो अर्थ को समझने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, अर्थ को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना किस प्रकार का? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना तो व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों से प्रयासों का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है। पूछा गया है छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब छात्रों में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, छात्रों में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो पूछा गया है कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन है प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, प्रोजेक्ट पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटक, सिनेमा, परिचर्या, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश डैश हुआ स्वाभाविक डैश डैश हुआ प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। तो किस प्रकार? स्वतंत्र मौखिक लिखित, स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ, मानक सहज प्रभावी, मानक प्रभावी संस्कृत निष्ठ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, स्वतंत्र मौखिक लिखित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ाना, समाचार पत्र का वाचन करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही रूप से समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों के चीज़ों को समझना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, व्याकरण के नियमों को रटना। पूछा गया कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो व्याकरण के नियमों को रटना। किसी प्रकार की चीज़ पढ़ाई गई तो उसको रटना नहीं है, समझना है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे जिन शब्दों का प्रसंगवश अर्थ समझते हैं परंतु उसका प्रयोग नहीं कर पाते तो उन्हें परिचित कहा जाता है, सक्रिय कहा जाता है, अपरिचित कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चे जिस शब्द का प्रसंगवश अर्थ समझते हैं परंतु उसका प्रयोग नहीं कर पाते तो उन्हें परिचित कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, परिचित। मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। PDF के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, PDF आपको वहीं मिल जाएगी। चलिए तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।